आज से करीब वर्षों पहले ये बात यदि हम करें तो त्रेता युग की है। उसमें भगवान राम को युद्ध के दौरान रावण ने कुंभकर्ण को कुंभकर्णी नींद से जगाने का प्रयास किया। रावण ने अपनी सेना को भेजा, भाले भेजे, चाकू भेजे, तीर भेजी, गदा भेजा, शंख भेजा, नगाड़े भेजे कि कुंभकर्णी नींद से रावण का भाई कुंभकर्ण जाग जाए, परंतु कुंभकर्ण नहीं जगे। और कुंभकर्ण जगे भी तो भोजन की स्वादिष्ट गंध को लेकर। और कुंभकर्ण जगने के बाद एक आग बबूला और कुंभकर्ण अपने रौद्र रूप में सामने आए। और ऐसा ही एक मामला मध्य प्रदेश पुलिस के सीधी के चुरहट थाने में आया है, जहां के थाना प्रभारी पुष्पेंद्र मिश्रा अपने कुंभकर्णी नींद में सो रहे थे। तो यहां भाई ना तो रामायण चल रही थी भाई और ना ही महाभारत, ना ही यहां भगवान श्री राम से युद्ध करना रावण को जाना था और ना ही कुंभकर्ण को जगाने के लिए तीर और भालों का उपयोग किया गया। परंतु पुष्पेंद्र मिश्रा साहब जो हैं, जो कि थाना प्रभारी हैं, इन्होंने सिर्फ इस बात पे मुकदमा कर दिया, इस बात पे उसके परिवार के बच्चों के साथ मारपीट कर दी, अभद्र टिप्पणी की, अभद्र गाली गलौज कर दी और जेल भेज दिया कि गणपति पटेल नाम के ये शख्स जिनका रिटायरमेंट हुआ, उनके रिटायरमेंट, उनके सेवानिवृत्ति की खुशी में उसके परिवारों ने, उनके परिजनों ने ढोल नगाड़ों और डीजे के साथ रास्ते से गुजरकर सेवानिवृत्ति की खुशियां मना रहे थे। परंतु वहां पर सोए हुए कुंभकर्णी नींद में पुष्पेंद्र मिश्रा जैसे थानेदारों ने नींद में विघ्न पड़ गया और उनकी नींद में विघ्न पड़ा मानो उनका रौद्र रूप धारण हो गया। देखते रहिए पूरी खबर क्या है। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर जरूर करिए। तो मध्य प्रदेश पुलिस में सीधी में एक ऐसा सब इंस्पेक्टर है जिसने अपने रौब के कारण आज पुलिस को कहीं ना कहीं शर्मिंदा कर दिया। आइए हम बात करेंगे आपसे मध्य प्रदेश के उस पुलिस सब इंस्पेक्टर के बारे में जो कहते हैं कि कुंभकर्णी नींद में सो रहे थे और उनकी नींद में दखल देने वाले एक 60 साल के ऊपर के व्यक्ति जिनका रिटायरमेंट हुआ, उनको उन्होंने गाली गलौज की, खरी खोटी सुनाई, उनके लड़के के बाल पकड़कर घसीट कर थाने ले गए, मुकदमा दर्ज कर दिया और अब यह वीडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है। तो आइए देखते हैं पूरी खबर क्या है। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं हमारा चैनल अटल संदेश और मैं हूं अटल संदेश से डॉक्टर पंकज शर्मा। मध्य प्रदेश के चुरहट रिटायर्ड कर्मचारी की सम्मान यात्रा के दौरान थाना प्रभारी की ओर से लोगों के खिलाफ केस दर्ज करने के मामले ने तूल पकड़ लिया और इसने राजनीतिक रंग भी ले लिया है। आइए यदि हम इस मामले में थाना प्रभारी के खिलाफ जांच शुरू करने के साथ ही उन्हें लाइन अटैच भी कर दिया गया। हालांकि कार्रवाई होने में कोई भी टाइम नहीं लगा, मिनिमम 24 घंटों में एसपी साहब ने इनको लाइन अटैच कर दिया। आखिर ऐसी वारदात क्यों हुई, क्या था मामला, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। पीएचई विभाग चुरहट में पदस्थ कर्मचारी गणपति पटेल के रिटायरमेंट के बाद परिजनों की ओर से डीजे के साथ जुलूस निकालने पर वर्दी का रौब दिखाना चुरहट थाना प्रभारी पुष्पेंद्र मिश्रा को भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। दरअसल उनके खिलाफ एक के बाद एक 9 ज्ञापन डीआईजी को दे दिए गए। इसके बाद विभाग की ओर से उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए लाइन अटैच भी कर दिया गया। दरअसल पूरा मामला पीएचई विभाग के चुरहट में पदस्थ कर्मचारी गणपति पटेल की रिटायरमेंट के बाद परिजनों द्वारा डीजे के साथ निकले जुलूस पर थाना प्रभारी पुष्पेंद्र मिश्रा भड़क गए। नींद में खलल पड़ने के बाद कहते हुए उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। इसके बाद उन्होंने रिटायरमेंट कर्मचारी के परिजनों के साथ न सिर्फ बदसलूकी की बल्कि उनके खिलाफ मामला दर्ज कर जेल भी भेज दिया। हालांकि इस घटना के बाद चुरहट में हालात बिगड़ गए। विभाग इसलिए कार्रवाई को मजबूर हुआ क्योंकि रिटायरमेंट कर्मचारी के परिजनों के साथ की गई बदसलूकी और उनके खिलाफ मामला दर्ज कर जेल भेजने की घटना के बाद चुरहट में हालात बिगड़ते नजर आ गए। चुरहट ही नहीं, पूरे क्षेत्र में इस घटना को लेकर लोग काफी आक्रोश में हैं और वहीं इस घटना का राजनीतिक रंग भी देखने को मिला। 31 जनवरी की घटना के बाद दिनों दिन यह मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इस मामले में अब विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता भी मुखर होने लग गए हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और चुरहट विधायक ने भी ट्वीट करके ये कहा कि देशभक्ति जनसेवा का वाक्य पुलिस के लिए एक आदर्श वाक्य है, लेकिन वर्तमान समय में पुलिस ने उसे भुला दिया। घटना को शर्मनाक बताते हुए उन्होंने ये भी कहा कि पूरे मध्य प्रदेश में अराजकता का माहौल फैला हुआ है। जबलपुर की घटना हो या फिर सीधी के चुरहट की घटना हो, ये सभी पुलिस की कार्रवाई पर सवालिया निशान खड़े करते हैं। चुरहट में भी जमकर विरोध हुआ। पुष्पेंद्र मिश्रा के ऊपर कार्रवाई को लेकर ओबीसी महासभा की ओर से चुरहट में इस मामले को लेकर जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया।
ओबीसी महासभा के लोग काफी संख्या में एकत्रित हुए और थाने से लेकर चुरहट बाजार तक पुष्पेंद्र मिश्रा थाना प्रभारी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग पर अड़े रहे और इसी मांग को देखते हुए उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। पीड़ित ने भी की सख्त कार्रवाई की मांग। वहीं रिटायर्ड कर्मचारी गणपति पटेल ने भी घटना को लेकर काफी गुस्से में नजर आए। उन्होंने कहा कि थाना प्रभारी की ओर से जो यह कार्य किया गया वह बेहद दुखद है। मैं सेवा पूरी करने के बाद रिटायरमेंट हुआ था, जिसके बाद घर के लोग सम्मान में ले जा रहे थे, लेकिन थाना प्रभारी की कुंभकर्णी नींद में खुशियों के मातम को मातम में बदल दिया। ऐसे में कड़ी से कड़ी कार्रवाई थाना प्रभारी के खिलाफ होनी चाहिए। अब आप क्या सोचते हैं भाई, क्या पुलिस को इस प्रकार से किसी सामाजिक लोगों या रिटायरमेंट में डीजे के शोर पे ऐसी कार्रवाई करना चाहिए, या तो फिर ऐसे पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर दो और उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी जांच बैठा ली, ताकि अन्य लोग भी इनकी देखा देखी ऐसे कार्यों को कृतज्ञ न कर सकें। और यदि नहीं होता तो फिर छोड़ दो, क्योंकि सामान्य व्यक्ति यदि होता तो उसके ऊपर कई धाराएं, कई मुकदमे और भारतीय न्याय संहिता के आधार पर कई धाराओं में मुकदमे दर्ज हो चुके होते। और ऐसे थाना प्रभारी जो कि देशभक्ति और राष्ट्र सेवा, जन सेवा को बदनाम करने पर लगे, अपने कर्तव्य परायणता के खिलाफ कार्रवाई करने पर लगे हुए, उनकी कुंभकर्णी नींद में दखल न पड़ जाए। अरे यहाँ कौन सा राम भगवान से युद्ध करना था कि उनकी कुंभकर्णी नींद को जगाने के लिए रावण ने अपनी सेना भेजी थी? ऐसा भी नहीं था। तो चलिए देखते हैं आगे इस पर क्या कार्रवाई होगी। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, वीडियो को भी शेयर करिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।